बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शब समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी क्लब सैंडविच की रेसिपी। बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाने सिखा रही हूं। वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। साथ में शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक, कितना डिलीशियस चिकन कैसे रेडी किया जाता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें चिकन ऐड करी हूँ मैं 500 ग्राम जितना वॉश किया हुआ अच्छी तरह से जी। चिकन ऐड करने के साथ इसको हम कुछ मसाले लगा के स्पाइसेस के साथ मैरिनेट कर रहे हैं जी। सुर्ख लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी इसमें मैं 1 खाने के चम्मच जितना। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी इसमें आधा चाय के चम्मच जितना। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। जिस सामने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1 चाय के चम्मच जितना जी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 खाने के चम्मच जितना जी। साथ में यहाँ सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं 1 खाने के चम्मच। चिली सॉस ऐड कर रही हूँ वो भी मैं 1 चाय के चम्मच जितनी। मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 चाय के चम्मच। यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच जितना। दही को मैंने छलनी में डाल दिया था और गाढ़ा सा हमें दही चाहिए जी। बस दही ऐड करेंगे और इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जिस स्पून में यहाँ सेपरेट कर रही हूँ और हाथ की मदद से इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारे जो मसाला जाता है वो चिकन पे अच्छी तरह कोट हो जाए। और इसको कवर कर देंगे और रख दूँगी मैं आधा घंटा के लिए साइड पे। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है जी। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करेंगे और फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूँगी जी। जितना भी इसका जो मसाला है वो सारा इस पे मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करूँगी और कुक करूँगी जब तक चिकन जो है वो अच्छा सा टेंडर हो जाए जी। व्यूअर्स, यहाँ चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पानी सारा ड्राई हो गया है और चिकन अच्छा सा हमारा गल गया है ये। जितना भी मसाला है वो सारा इस पर अच्छी तरह कोट जी। फ्लेम यहाँ मैं ऑफ़ कर रही हूँ और बस चिकन को अच्छा सा हमने श्रेड कर लेना है जी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने चिकन रेडी किया और टेस्ट में ये बहुत बेहतरीन होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। चिकन को मैंने यहाँ बेहतरीन सा श्रेड कर लिया है। अब मैं इसमें मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच जितना। ये मायोनीज़ ऐड करने के बाद बस इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और हमारी बेहतरीन सी चिकन फिलिंग जो है वो बन के रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 1 बाय 1 करके मैं 3 अदद अंडे ऐड कर रही हूँ जी। अंडे ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें मैं नमक तकरीबन आधी चाय के चम्मच जितना। पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी इसमें आधी चाय के चम्मच जितनी। ऐड करने के बाद बस एक फोक की मदद से मैं अच्छी तरह इन्हें फेंट लूँगी। आप चाहें तो इसमें बॉयल अंडे भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एग ऑमलेट बना रही हूँ, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट बनेगा जी। एक पैन ले रही हूँ यहाँ पे, उसमें मैं 2 खाने के चम्मच जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद जैसे ही ऑयल हीट अप होगा इसमें मैं फेंटे हुए अंडे ऐड कर रही हूँ जी। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं कुक कर रही हूँ। इसको मैं हिला के अच्छे से फैला लूँगी पैन में। बस इसको कुक होने देंगे। जैसे ही जो अंडे हैं वो पैन को छोड़ देंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, बस इसे मैं फ्लिप कर दूँगी और दूसरी साइड से भी मैंने इसे लाइट सा सेक लेना है सिर्फ चंद सेकंड के लिए जी। बस ये हमारा बेहतरीन सा एग ऑमलेट बन के तैयार है जी। इससे जो सैंडविच का टेस्ट है बहुत ही यमी बनेगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। इसको मैं निकाल रही हूँ एक पैन में जी। यहाँ पे हम आप ब्रेड सेक लेते हैं। हल्का सा मैंने यहाँ पे घी अप्लाई किया है, ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। बस इसको मैंने बिल्कुल लाइट सा कलर देना है। आप चाहे तो ऐसे 20 स्लाइसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप ग्रिल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक भी आएगी और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आएगा कि सारे ब्रेड जो है वो मैंने ऐसे ही सेक लेने हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त सा ग्रिल होके रेडी है ये
ये अब यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुकम्बर खीरे लिए हैं तकरीबन 2 अदद। इनके छिलके उतार लिए थे, इनको ब्रिक स्लाइसिस में कट कर रही हूँ। बिल्कुल चॉप कर लेना है आपने अच्छा सा। बच्चे वैसे तो वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह आप अगर सैंडविचेस वगैरह में बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे, क्योंकि ये बनते ही बहुत डिलीशियस है। जी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, बस इनको मैं ब्रिक ब्रिक कट कर रही हूँ। बिल्कुल ब्रिक ब्रिक चॉप कर लेना है। जी ऐसे ही मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर लेनी है। 2 दिन मैंने यहाँ टोमेटो लिए हैं, इसको ब्रिक स्लाइसिस में कट कर रही हूँ, चॉप नहीं करूँगी। इन सैंडविचेस में तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो बच्चों की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तमाम मिनरल्स, प्रोटीन और सब कुछ बच्चों को इसमें मिलेगा। यहाँ पे मैंने कैरेट्स ली हैं, गाजर ली हैं, 2 अदद, इनको छील लिया था। बस इसको ग्रेटर की मदद से अच्छा सा ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के मुंह में अक्सर अगर मोटा मोटा चंक्स आते हैं तो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए गाजर में ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। ऐसे भी समर वेकेशंस ख़त्म हो रही हैं, बच्चों के जो स्कूल्स हैं री ओपन हो रहे हैं, तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। जी सारी वेजिटेबल्स हमने कट कर लिए हैं। एक बाउल में मैंने मायोनीज़ लिया तकरीबन 4 खाने के चम्मच जितनी। इसमें मैं पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/4 खाने के चम्मच जितनी। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 1/4 चाय के चम्मच जितना। तमाम कट की हुई ग्रेट की हुई वेजिटेबल जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ। गाजर ऐड कर दिया है, खीरे ऐड कर रही हूँ, बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। जी ऐड करने के बाद बस हम इन तमाम ग़िज़ा को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमारा सैलड जो है वो बन। जी इसे आप अगर मज़ीद रिच फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसमें आप 2 खाने के चम्मच जितनी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। जी यहाँ पे अब असेंबलिंग कर लेते हैं। स्लाइसेस लिए ब्रेड के मैंने 4 अदद। एक स्लाइस पे मैं रेडी किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ। जी दूसरे स्लाइसेस पे मैं सैलड ऐड कर रही हूँ, अच्छे से अप्लाई कर देंगे हम फैला के। ये थर्ड वाले स्लाइस पे मैं कुक किया हुआ ऑमलेट एग ऐड कर दूंगी। अंडे के मैंने पीसेस कर लिए थे, जितना आप ऐड करना चाहिए बस उतना आप ऐड कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैं टोमेटो स्लाइसेस रख रही हूँ 2 अदद। जी फोर्थ वाला जो स्लाइसेस है उस पर मैं टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, बस उसे अच्छी तरह हम फैला देंगे। सबसे पहले हम टोमेटो केचप वाला स्लाइस रख रहे हैं एग वाले स्लाइस के ऊपर। जी आप सैलड वाले स्लाइस पे ये रख देंगे, लास्ट पे हम चिकन वाले स्लाइस पे रख देंगे और ये हमारे बेहतरीन से क्लब सैंडविच रेडी है। जी यहाँ पे मैं टूथ पिक्स लगा रही हूँ ताकि ये हिलना और कटिंग करने में आसानी हो। जिसके मैं एजिस कट कर रही हूँ, किनारे कट कर रही हूँ। आप चाहें तो ना भी कट करें, कोई मसला नहीं है। किनारे कट करने से ये है कि जो सैंडविच है वो अच्छी सी लुक देंगे। जी बस ऐसे ही एजिस जो है वो मैंने कट कर लिए। जी अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। जी आप चाहें तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें या 4 हिस्सों में इसे कट कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। जी इसको मैं 2 हिस्सों में ही डिवाइड कर रही हूँ। जी व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं हमारे डिलीशियस है सैंडविच। बस ऐसे ही हमने सारी रेडी कर लेनी है। मैं आपको दूसरा भी रेडी करके दिखा रही हूँ। जी सबसे पहले चिकन अप्लाई किया हमने, दूसरे वाले पे मैं अंडा रख रही हूँ। जी थर्ड वाले पे मैं सैलड ऐड कर रही हूँ। फोर्थ वाले पे मैं टोमेटो केचप ऐड करूँगी तकरीबन 1 खाने के चम्मच जितनी। इसको फैला देंगे अच्छी। एग वाले पीस पे मैं टोमेटो स्लाइसिस रख रही हूँ, बस इसको असेंबल कर रही हूँ। इसके किनारे में कट नहीं कर रही, बस ऐसे टूथपिक्स लगाऊंगी, बस इसे सेंटर से कट कर लेंगे। ये हमारे डिलीशियस से मज़ेदार से यमी से क्लब सैंडविच बन के रेडी है। जिसको मैं एक सर्विंग डिश में निकाल लिया था, थोड़ा सा बंद गोभी के पत्ता के साथ मैंने इसे डेकोरेट कर लिया था और अरेंज कर लिया था तमाम सैंडविचेस को। व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कितने यमी डिलीशियस माउथ वाटरिंग लग रही हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।